Satyam for you, and today once again I am with you to have a profound discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all, please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now, without any further delay, I'm gonna start the discussion. And first of all, we will move towards the title of this very editorial, and the title of this very editorial is Neutrality and Abstention on India's Stand in the Russia's Ukraine Conflict. हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि बहुत दिनों से रशिया और यूक्रेन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जो क्लैश चल रहा होता है, उस क्लैश पे जो इंटरनेशनल स्टैंड है, उसी में इंडिया का स्टैंड क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस क्लैश में जो बहुत एक लंबे अंतराल से चल रहा है, तो इंडिया का जो स्टैंड है उसी के बारे में ये एडिटोरियल जो है बेस्ड है. ये कॉन्फ्लिक्ट में जो इंडिया का जो न्यूट्रलिटी रहा है, न्यूट्रलिटी मीन्स व्हाट, जो इम्पार्शियलिटी रहा है ना, जो किसी साइड को सपोर्ट नहीं करने का जो स्टेट रहा है, तो और एब्सटिनेशन मीन्स अपने आप को इंटरनेशनल इशूज पे कुछ मत नहीं देना, दैट इज एब्सटिनेशन, परहेज करना. सो ये सभी चीज़ जो इंडिया के स्टैंड को बताता है, उसी के बारे में आज का एडिटोरियल को हमको पढ़ना है, देखना है कि क्या क्या है. आइए हम लोग पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं. इंडिया मस्ट टेक ए स्टैंड अगेंस्ट रशियाज बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी. इंडिया को क्या करना है, अपना स्टैंड जो है उसको क्लियर करना होगा, उसको स्पष्ट करना होगा अगेंस्ट रशियाज बॉम्बिंग, जो रशिया ने बॉम्बिंग कर रखा है सिविलियंस के ऊपर, और एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी चल रहा है. यूक्रेन के जो टेरिटरी हैं उसको एनेक्स किया जा रहा है रशिया के द्वारा, सिविलियंस पे बॉम्बिंग किया जा रहा है, जो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है. और इस कोड ऑफ कंडक्ट के जब कोई देश खिलाफ जा रहा होता है तो दूसरे देशों को अपना स्टैंड जो है इंटरनेशनल इशूज पे जाहिर करना होता है. तो इंडिया को क्या ज़रूरत है कि वो अपना स्टैंड को क्लियर करे, स्पष्ट करे. आइए हम लोग पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं और एक एक पैराग्राफ करके देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's टेलीफोन कॉल विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की on Tuesday was a significant marker in the continuing war in Ukraine. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो टेलीफोन से कॉल होता है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से ट्यूसडे को, एक सिग्निफिकेंट मार्कर होता है. मतलब क्या, एक इंपॉर्टेंट चिन्ह है, मार्कर है. किस चीज़ में, तो जो ये कंटिन्यूइंग, जो ये लगातार वार चल रहा होता है, युद्ध चल रहा होता है यूक्रेन के साथ रशिया का. While Mr. Modi has often spoken with Russian President Vladimir Putin and also met him last month. जबकि क्या है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमेशा क्या है अक्सर बात होते रहती है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, और लास्ट मंथ उन्होंने क्या है उनसे मुलाकात भी की. हिज कन्वर्सेशन, उसी समय क्या होता है कि उनकी जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनसे क्या होता है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है. दस फार मीन्स अब तक क्या है, दस फार मीन्स सर्टेन लिमिट तक क्या है, एक्सटेंट है जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द पीरियड, उस पीरियड तक जब गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व थी किस चीज़ में, इन द इवैक्यूएशन ऑफ अबाउट 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स. जब इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में थे तो उनका जब इवैक्यूएशन चल रहा होता है, उनका जब शिफ्टिंग चल रहा होता है, रशिया से जब निकास की जो बात चल रही होती है, उस समय कुछ कुछ जो था इन्वॉल्व था, है ना, जो बातचीत था उसका सिलसिला जारी था. बट अब क्या है वो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी. आगे बढ़ते हैं. द टेलीफोन कॉल came a few weeks after the Putin meeting and Mr. Zelensky joined Western leaders in complimenting Mr. Modi's foreign is not the time of war comment. टेलीफोन कॉल जो होता है जेलेंस्की से नरेंद्र मोदी का, वो a few weeks after the Putin meeting, पुतिन के साथ जो मीटिंग होता है उसके कुछ दिनों के, उसके कुछ वीक्स के बाद. और जो मिस्टर जेलेंस्की है वो ज्वाइन करते हैं वेस्टर्न लीडर्स को, जो पश्चिमी लीडर्स होते हैं उनके देशों को ज्वाइन करते हैं इन कॉम्प्लीमेंटिंग. और वो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तारीफ करते हैं मोदी का, जो मोदी के द्वारा कमेंट किया गया था. दैट वाज हिज फर्स्ट कमेंट टू मिस्टर पुतिन कि दिस इज नॉट द एज ऑफ वार, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वार, है ना. इस कमेंट के लिए जेलेंस्की जो है वो नरेंद्र मोदी का तारीफ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इन टर्न मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की, मिस्टर मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट के लिए क्या है, कोई भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है. दे ऑल्सो स्पोक अबाउट आफ्टर इंडिया चूज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स एंड एनेक्सिंग डोनेट्स्क, लुहांस्क, जाफोरिजिया एंड खेरसान, ऑल्दो नाइदर लीडर रेफर्ड टू इट. क्या हुआ
कि दे ऑल्सो स्पोक ए बिग आफ्टर इंडिया चूज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इंडिया, हम लोग को पता है कि जो रेफरेंडम चल रहा होता था, उस रेफरेंडम में, उस जनमत संग्रह में, है ना, जो इंडिया है वो क्या किया था, अपने आप को परहेज किया था, अपने आप को बचाया था कि वो वोटिंग नहीं करेगा रसिया के खिलाफ, है ना, अगेंस्ट रसिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम। जबकि क्या किया गया था, रसिया के द्वारा एनेक्स किया गया था डोनेट्स्क को, लुहांस्क को, ज़ैपोरिज़िया को एंड खेर्सन को। ऑल्दो नाइदर लीडर रेफर टू इट, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। दे ऑल्सो डिस्कस द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी। उन्होंने इस बात पे भी डिस्कस किया जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, है ना, जो बहुत ही क्या था, सिग्निफिकेंट था, और वो क्या था, न्यूक्लियर सेफ्टी पे बात चला। पार्टिकुलरली द ज़ैपोरिज़िया प्लांट के बारे में, दैट हैज़ बीन ऑफ मच कंसर्न, जो बहुत ही चिंता का विषय था फॉर द IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए, जो एक सेंटर है न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, सेफगार्ड के लिए। और क्या हुआ, विच इज इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया, जो इस बात से इन्वॉल्व था ताकि क्या किया जा सके, ब्रोकरिंग किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके, मतलब क्या निगोशिएट किया जा सके, क्या दीजिए टॉक्स को बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की, टू इन्फोर्स, ताकि क्या किया जा सके, इन्फोर्स किया जाके एक न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट, कि जो जोन है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन का क्रिएशन किया जा सके। उस जोन में इस रूल को, जो टॉक्स हुआ था, उस टॉक्स को क्या किया जा सके, इन्फोर्स किया जा सके। द प्लांट अंडर रशियन कंट्रोल, जो प्लांट है वो क्या है, रशिया के कंट्रोल में है, एंड इन ओब्लास्ट प्रोविंस, और कहाँ है, ओब्लास्ट के प्रोविंस में, उस प्रांत में है। वेयर, जहाँ पे क्या है, मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर, जहाँ पे हाल फिलहाल में मिस्टर पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, डिक्लेयर किया, घोषणा करते हैं, एनेक्सेशन इज नियर द सीन ऑफ फाइटिंग। वो एक ऐसे सिनेरियो तक पहुंच चुका है जो फाइटिंग का सीन है ना। द AMEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट, क्या कहा उन्होंने, मिस्टर मोदी अंडरलाइन दैट इंडेंजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज कुड हैव कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ऑल्दो ही डिड नॉट क्लैरिफाई विच साइड द पेरिल वाज पोज्ड फ्रॉम। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने मिस्टर मोदी को कहा, सेड दैट, कि मिस्टर मोदी ने अंडरलाइन किया, किस चीज़ को अंडरलाइन किया, कि जो इंडेंजरमेंट है, मतलब क्या, जो रिस्क है, किस चीज़ का, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, जो देश के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, और उससे जो इंडेंजरमेंट है, जो डर है, जो रिस्क है, कुड हैव कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेज, उससे जो कंसिक्वेंसेज निकल सकता है, उसका जो रिजल्ट, जो रेप्रिकॉशन निकल सकता है, वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, बहुत ही कैलेमिटस हो सकता है, बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है ना, फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। हालांकि ही डिड नॉट क्लैरिफाई, उन्होंने इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि विच साइड द पेरिल वाज पोज्ड फ्रॉम, कि किस साइड से जो खतरा है वो पोज किया जाएगा, थोपा जाएगा, लगाया जाएगा। फाइनली मिस्टर मोदी ने एक्सप्रेस किया इंडियाज रेडीनेस, इंडिया की जो तत्परता है, जो कमिटमेंट है, टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स, कि किसी भी पीस एफर्ट्स में जो अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपना योगदान देना है। टू विच मिस्टर जेलेंस्की रिस्पॉन्डेड दैट, जिससे मिस्टर जेलेंस्की ने ये रिस्पॉन्ड किया कि ही वुड नॉट कंडक्ट एनी निगोशिएशंस, कि वो किसी भी निगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है विथ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन के करेंट जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे कोई भी निगोशिएशन नहीं करना है हमको। सो दिस इज टिल नाउ, और ओवर द पास्ट 7 months द वार एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव हैड ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट, जो बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं पिछले 7 महीनों से, जो वार कंटिन्यू चल रहा होता है, तो इसके लिए जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस कंट्रीज के द्वारा, वो उस पर एक ड्रामेटिक मीन्स बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और ग्लोबल सिक्योरिटी पे, फूड पे, फ्यूल पे और एनर्जी सप्लाईज पे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, और यह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पेरेटिव है कि जो भी लाइन्स है कम्युनिकेशन की, जो भी बातचीत का जो जरिया है, उसको खुला रखा जाए दोनों साइड के लिए। एज मिस्टर मोदी हैज़ डन, जैसा कि मिस्टर मोदी ने किया है विथ मिस्टर पुतिन एंड जेलेंस्की, इंडिया हैज़ एन इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड इन ग्लोबल पीस मेकिंग। इंडिया के पास एक रिकॉर्ड है, इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड है, बहुत पहले से ये रिकॉर्ड चला रहा है कि इंडिया जो है ग्लोबल पीस मेकिंग में इनका एक रिकॉर्ड है। ये चाहते हैं कि ये पीस शांति से बात बन जाए, और इंडिया इसके लिए जाना जाता है। हालांकि
न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट इफ इट ऑल्सो सेट आउट इट्स पोजीशन मोर क्लियरली। न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया जो है वो उस पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को अदा कर सकता है अगर ये अपनी जो पोजीशन है उसको स्टार्ट करे कि वो क्लियरली सेट आउट करे, है ना। मीन्स इंटरनेशनल इशूज पे रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उस कॉन्फ्लिक्ट पे अपना जो मत है उसको स्पष्ट तरीके से इंटरनेशनली उसको रख सके एंड लिंक्स इट टू द इट्स एक्शंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, और जो अपना मत है उसको एक्शन में तब्दील करके ग्लोबल स्टेज पे उसको दिखाए, तब कुछ किया जा सकता है। द गवर्नमेंट्स डेफियंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, जो गवर्नमेंट का जो डेफियंस है मतलब जो रेसिस्टेंस है और वेस्टर्न सैंक्शंस का ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड इज अंडरस्टैंडेबल, वो समझने योग्य है इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, ताकि क्या किया जा सके कि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट है वो उसको डिफेंड किया जा सके। इंडिया नहीं चाहती है कि इंटरनेशनल इशूज में अपना योगदान दे, अपनी जो मत है उसको जाहिर करे, क्योंकि सैंक्शंस का डर जो है वो होता है और अपने डिफेंस में कोई भी कंट्री जो है इस बात को अपने मत को वैसे कंट्री से जहाँ से हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल हैं फ्यूल के लिए, एनर्जी के लिए, तो वैसे देशों के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है उसको इम्पार्शियल वे में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता आता है। ये रणनीति के एक तहत आता है। हालांकि इट इज हार्डर टू कोरिलेट मिस्टर मोदीज कमेंट्स एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर रिमार्क। हालांकि यह बहुत ही टफ है कोरिलेट करना मिस्टर मोदी का जो कमेंट था और मिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर है उनके रिमार्क को, उनके टिप्पणी को, किस चीज़ पे, ऑन एडियरेंस टू द यूएन चार्टर, कि यूएन चार्टर पे जो एडियरेंस है ना, जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को लेके जो इंडिया का स्टैंड रहा है एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, और क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्ट करने में जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर है, जो संप्रभुता है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, जबकि इंडिया कंटिन्यूज टू एब्सटेन। इंडिया ने क्या किया, हमेशा से लगातार क्या किया, अपने आप को एब्सटेन किया, परहेज किया वोट करने से, दैट क्रिटिसाइज, और वह वोट जो होगा वो क्रिटिसाइज करेगा रशियाज एक्शंस इन यूक्रेन, रशिया के द्वारा जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उस एक्शंस को क्रिटिसाइज करेगा, और इस बात से इंडिया जो है हमेशा अपने आप को बचाया है, इस बात से हमेशा इंडिया जो है अपने आप को दूर रखा है, इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस, यहाँ तक कि जबकि बॉम्बिंग किया जा रहा है सिविलियंस पे रशिया के द्वारा, एंड द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, और टेरिटरीज का एनेक्सेशन भी हो रहा है। इसके बावजूद भी इंडिया जो है इस वोटिंग करने से अपने आप को परहेज कर रहा है, क्योंकि वोटिंग जो है कहीं ना कहीं जो रशिया का जो एक्शंस है यूक्रेन के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करने वाला है। और दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल। द एसेंस ऑफ दिस वेरी आर्टिकल इज क्रिस्टल क्लियर that India, the stand of India should be clear on international issues, and जो रिमार्क किया गया मिस्टर मोदी के द्वारा और मिस्टर एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैं, एस जयशंकर, तो दोनों का रिमार्क जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इम्पेरेटिव कि दोनों का जो एक्शंस हैं उसको जो कहनी है उसको कथनी में, है ना, करनी में उसको तब्दील करना होगा, और जो अपना मत है, जो अपना स्टैंड है उसको इंटरनेशनल स्टेज पे लाकर रखना होगा, ताकि अपनी जो महत्व है अपना जो, हालांकि ये अलग बात है कि अपनी डिफेंस में कोई भी कंट्री जो है दूसरे कंट्रीज को जहाँ पे आप डिपेंडेंट होते हैं तो उस डिपेंडेंट कंट्री को आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में सोचते हैं, आपको वहाँ से फ्यूल है, बहुत सारा चीज़ों के लिए आप डिपेंड होते हैं वैसे कंट्रीज पे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज पॉलिटिक्स। तो इंडिया को क्या है कि फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, ताकि जो इंडिया का इंटरेस्ट है उसको भी बचाया जा सके और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको भी बहुत सुदृढ़ तरीके से चलाया जा सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड once again I would like to request you all whoever watching or whoever watches this channel, please like and subscribe this channel if you are new to this one. So thank you, have a nice day, bye bye.